हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। मानव एवं चिंपांजी में सामान्य उत्पत्ति दिखाई देती है गुणसूत्र की संख्या द्वारा, दंत सूत्र द्वारा, कपाल गुहा द्वारा, द्विनेत्री दृष्टि द्वारा। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं पहले। देखिए, मानव और चिंपांजी, चिंपांजी या चिंपैंजी भी इन्हें कहते हैं। तो चिंपैंजी ये एक प्रकार के क्या होते हैं? एक प्रकार के वानर होते हैं। तो चिंपैंजी में जो उत्पत्ति होती है वो कौन सी उत्पत्ति जो है सामान्य है या समान, उसे हम कहेंगे, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ए में दिया है विकल्प है गुणसूत्र की संख्या। गुणसूत्र की संख्या अगर मानव की अगर हम बात करेंगे तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 और चिंपांजी में गुणसूत्रों की संख्या होती है 48। तो यहाँ पर तो समान उत्पत्ति नहीं दिख रही है। उसके बाद दंत सूत्र दिया है। तो दंत सूत्र जब हम देखते हैं तो मनुष्य में होता है 21-23/21-23, जिसकी वजह से 32 दांत किस में होते हैं? मानव में। इस तरफ हम मानव का लिख रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे 32 दांत लिख लेते हैं। और चिंपांजी के अंदर भी कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। तो दंत सूत्र की समानता इनमें देखी जाती है। कपाल गुहा की अगर बात करेंगे तो मानव में ये कपाल गुहा होती है 1300 से लेकर होती है ये जो है 1600 सीसी तक। और चिंपांजी की कपाल गुहा होती है 400 से लेकर 500 सीसी तक, ठीक है। उसके बाद द्विनेत्री दृष्टि मानव के अंदर काफी विकसित पाई जाती है और हमारा चिंपांजी जो है उसमें उतनी ज्यादा विकसित नहीं होती, कम विकसित होती है। तो समानता जहां पर देखी गई है वो गुणसूत्र में तो नहीं है, न ही कपाल गुहा में, न ही द्विनेत्री दृष्टि में। जो समानता देखी गई है वो है दंत सूत्र में। तो विकल्प भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो जो समानता देखी जाती है, सामान्य उत्पत्ति देखी जाती है मानव और चिंपैंजी के बीच में, वो दंत सूत्र में होती है। 32 दांत दोनों में पाए जाते हैं। और जो दंत सूत्र होता है वो होता है 21, ठीक से लिख लेंगे। वो दंत सूत्र क्या रहता है? 21-23/21-23, जिसके द्वारा अब क्या हो जाएगा? 8/8 गुणित 2 हमारा दंत सूत्र हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप कितने? 32 दांत, 32 दांत पाए जाते हैं। तो उत्तर भी सही होगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।